अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ टिक्कियाँ। टिक्कियाँ ऐसी हैं जो कि आपको मसलन जो डाइटिंग कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ उनमें ये मूली आप देख रहे हैं, ये प्याज देख रहे हैं, ये मूली के थोड़े से पत्ते भी हैं और इसमें साथ में पुदीना भी है, और ये चिली में डाल रही हूँ, ये ग्रीन भी है, रेड भी है। आप अपनी मर्ज़ी से कम डालना चाहते हैं, आप स्पाइसी नहीं ज़्यादा खाना चाहते तो आप कम डालें, क्योंकि हमें वेट लूज़ जो करते हैं हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये डिश बता रही हूँ। ये इतनी अच्छी बनती है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपका वेट गेन करे, ये सारी वेट लूज़ करती हैं। मूली बहुत अच्छी चीज़ है और ये फर्स्ट टाइम मैं ये बता रही हूँ आपको। इस तरह आप बना कर खा के देखें, क्योंकि हर वक्त दूसरे खानों से मसलन डाइटिंग करते हुए जब आ जाता है तो आप अपनी डाइटिंग को मसलन अच्छे तरीके से कर सकें। उसमें थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की चीज़ है और इससे कोई वेट गेन भी नहीं होगा। तो इसको आपने चॉपर कर लेना है। आप इसको इस तरह हैंड से आपने करके सारे मटेरियल को, पुदीना डालें, पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है, मूली बहुत अच्छी चीज़ है। इन चीज़ों के साथ आपने ये टिक्कियाँ जो मैं बना रही हूँ आप भी बनाएं। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने आपने भी इसी तरह हैंडमेड चॉपर से आपने चॉपर कर लेना है। ये जैसे मैंने कर लिया है। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, इसमें आप चाहे आपने ग्रीन चिली भी डाली है, दूसरी भी डाली है, आप चाहें तो रेड डालें या चाहे तो ना डालें। ये वेट लूज़ करने, और मुझे बहुत सारों ने कहा था कि वेट लूज़ करने पे भी कोई चीज़ बताऊं, तो इसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है। ज़ीरा भी बहुत अच्छा होता है वेट लूज़ करने में, ज़ीरा भी बहुत अच्छा है। इसमें जो मूली, ये मूली बहुत अच्छी है। ये सारी सलाद की चीज़ें हैं। तो डाइटिंग में ये होता है कि बंदा, एक तो डाइटिंग की वो दूसरी चीज़ें जो फीकी होती हैं, जिनमें ज़्यादातर एग खाए जाते हैं, या ये शामी टिक्की बनती है दाल के साथ, वो खाते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ बंदा उगतास आ जाता है। तो आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये बहुत मज़े की है और ये वेट लूज़ में बहुत अच्छी है, ये बनाएं आप। अच्छा, इसमें आपने देखा मैंने हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डाली है, और साथ में मैं इसमें ये बेसन डाल रही हूँ। आपने भी ये बेसन डाल लेना है थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई चीज़ भी, ये सारी चीज़ें सलाद वाली हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपका वेट गेन करे। ये सारी वेट लूज़ करने वाली चीज़ें हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इसमें बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आपने नमक मिर्च वगैरह चख लेनी है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा नरम हो जाए, टिक्की आसानी से बन सके। चलिए, ये देखें, चलिए अब टिक्की बनाते हैं इसकी। अच्छा, ये देखिए, आपने नॉन स्टिक ये ले लेना है, आपके पास तवा जो भी है। अगर आप तवे पे भी बनाना चाहते हैं आप उस पे भी बना सकते हैं, इजीली बन जाती हैं। तो अच्छा जनाब, इसको आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है। ग्रीस आप देसी घी से कर लें, क्योंकि डाइटिंग के लिए अगर आपने करके खाना है तो उस देसी घी उसमें बहुत अच्छा है। या फिर आप ऑलिव ऑयल ले लें, वो बहुत बेस्ट होता है डाइटिंग में। अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप डाइटिंग वाले ही इसको खा सकते हैं, ये आम घर की रूटीन में भी आप बनाएं और इसको खाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। ये आम रूटीन में भी बनाकर अगर आप खाते हैं, दही के रायता सब्ज़ चटनी वाला जो होता है उसके साथ ये आप खा के देखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। ये एक सैलड टिक्की है। सैलड टिक्की बहुत मज़े की सैलड टिक्की है, जो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है, आपके वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छी है, आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। तो ये ज़रूर आप घर में ट्राई करें। ये फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगी। सैलड टिक्की बहुत मज़े की, आसानी से बन जाने वाली है। आप चाहें तो इसके अंदर आप बॉयल करके चिकन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसको भी इसी तरह आप चॉपर कर लें साथ ही इसके। ये देखिए, इस तरीके से आपने ये सारी टिक्कियाँ बनानी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं ये। इसी तरह आपने इसको तैयार करना है इन टिक्कियों को।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सैलड टिक्की बहुत मज़े की टिक्की, बहुत आसानी से चटपट में तैयार हो जाने वाली और बहुत मज़े की। ये डाइटिंग में भी यूज़ करें, डाइटिंग थोड़ी चटपटी हो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें आपका वेट गेन करने वाली नहीं है, वेट लूज़ करने वाली है। सैलड टिक्की है तो आसानी से बनती है, सिर्फ ग्रीस थोड़ा सा करना, आपने ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाई है। देखें आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी इसमें ऑयल वगैरह भी नहीं है। और ये आप ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं, आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, आप 2 टिक्कियाँ लें, 3 लें, आप ब्रेकफास्ट में लें, आप लंच में लें। ये टिक्कियों के साथ आप ग्रीन टी ले लीजिए, आप चाय ले लीजिए। अगर आपने वैसे खानी है तो आप इसके साथ दही का रायता बनाएं, बहुत मज़ा आता है रोटी के साथ इसका। अच्छा जी, हमारी टिक्की माशाल्लाह तैयार है। इसी तरह आप भी बनाएं, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।